नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 2025 की सीरीज में आज हम कैप्रिकॉन लगन वालों के बारे में बात करें। कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ अति व्यस्तता के कारण से मैं बिल्कुल बीच में सीरीज पूरी नहीं कर पाया, परंतु मुझे फिर किसी ने आग्रह किया कि आप बाकी के तीनों लग्नों के बारे में भी अवश्य बताएं। जल्दी ही इन तीनों के बारे में आप सबको पूरी जानकारी देता हूं। 4 महीने में, लगभग 3.5 महीने में आपने बहुत सारे अनुभव कर लिए होंगे। आप जान चुके होंगे कि आप सबके साथ इस वर्ष में क्या क्या घटित हो रहा है। और मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कुछ चीजें मेंशन की थी और उनमें से बहुत सारी चीजें होती हुई आप देख रहे हैं। मित्रों, वर्ष प्रवेश में आपके लिए कुंडली इस प्रकार से बन रही है। ग्रहों की स्थिति आप यहाँ देख पा रहे हैं और आप यह समझ सकते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर और आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। केवल ये ग्रहों की स्थिति पूरा प्रभाव डालेगी नहीं है। ये मेजर तौर पे तो आपकी कुछ चीजों को करती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप इस कुंडली और अपनी कुंडली का समन्वय करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि आपके जीवन की घटना किस हद तक मैच कर रही है। ये मेजर इवेंट्स हैं जो आप पिछली वीडियोस में से जाकर देख सकते हैं या आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं रोककर, और इससे आप जान सकते हैं कि इस वर्ष बड़ी बड़ी कौन सी मेन घटनाएं होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कुंडली आपको किस प्रकार के फल देगी। इस समय वक्री गुरु होकर, अकारक होकर पंचम भाव में बैठे हैं और ये शत्रु राशि में बैठे हैं। इसके साथ साथ 11वें और चौथे भाव के स्वामी मंगल भी इस कुंडली में वक्री है और अपनी नीच राशि में वर्ष प्रवेश में भी थे और आज की स्थिति में भी मंगल पुनः अपनी इसी स्थिति में आ चुके हैं। चंद्रमा और सूर्य जो सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये स्वास्थ्य संबंधित जो आप कह सकते हैं कि मिक्स रिजल्ट रहेंगे, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहने वाले हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन ही जो ये वर्ष जो है शुरू हो रहा है, नव वर्ष 2025। तो इसलिए धीरे धीरे जो है स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा वीक रहेगा। बट ये समय के साथ थोड़ी बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी इश्यूज रहेंगे जो पूरे वर्ष तक रहने वाले हैं, उसमें आपको सावधानी से रहना है। और आप सभी को मैं एडवाइस करूंगा कि इससे बचने के लिए सबसे पहली स्थिति होती है कि आप मेडिटेशन करें और योगा करें और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी रखें, वर्कआउट करते रहें। तभी आप अपने डेली रूटीन्स को ठीक रखते हुए अपनी चीजों को बेहतर कर पाएंगे और ये सब परिस्थितियां जो नेगेटिव दिखाई दे रही हैं ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कैप्रिकॉन वालों के रहते हैं, बिकॉज इट्स ए मूवेबल साइन, तो ये आपको हमेशा परिवर्तनशीलता बहुत पसंद होती है। लेकिन अर्थ है तो आपको स्थिरता भी चाहिए। आप नया कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक स्थिर अपना जीवन भी बनाना चाहते हैं। आप लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत पेशेंस होती है और अपने सक्सेस के लिए बहुत श्योर होकर एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपकी रेपुटेशन समाज में जनरली बहुत अच्छी होती है। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटीज बहुत ही अच्छी स्तर की होती हैं। लेकिन आप में कुछ नेगेटिव चीजें में जिसमें आप क्रिटिकल नेचर आपकी रहती है और पैसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। वो आपकी कुंडली विशेष में आपके ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। अगर किसी एक चीज की वहां पर अति है तो ये गोचर आपके लिए वो चीज को और बढ़ा देगा। वेल्थ की दृष्टि से इस वर्ष आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और जो आपके लिए कर्तव्य बनते हैं उनको पूरा करिए और जल्दी ही आप ऐसा करने के साथ अच्छी वेल्थ को आप इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत इच्छा भी हमेशा ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊं। और मंगल और गुरु के वक्री होने से आपको इन दोनों ग्रहों के कारक तत्वों पे विशेष रूप से अपने जीवन में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और जितनी ज्यादा आपको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मेहनत करेंगे उतना ज्यादा ये आपको सफलता देने वाला वर्ष रहेगा। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी को अच्छे से करते हैं और एग्रेशन में नहीं आते हैं और किसी के उकसावे में आके किसी दूसरे से उसकी लड़ाई को आप अपने सर पे नहीं लेते हैं या किसी के कहने मात्र से ही कहीं पर दूसरों के साथ भिड़ नहीं जाते हैं या आप कहीं अपना पैसा गलत जगह नहीं लगाते हैं। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को रीशेप करें, रीप्लान करें, रीथिंक करें कि मेरे पिछले एक्शंस में से कहाँ कहाँ अपनी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। जैसे ही आप इन दोनों प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर से रिलेटेड मैटर्स में अपने आप को रीशेप करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए स्थितियां बेहतर होती जाएंगी और आप जल्दी ही अपनी एक
डेफिनेटली वेल्थ अकोमुलेट कर पाएंगे। आपका जो लग्नेश है अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में है और योग कारक ग्रह के साथ बैठा है, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको बस सही दिशा में काम करना है। अगर आपके काम में अकर्मण्यता रही, आपने काम में मेहनत कम करी, तो ही स्थितियां आपको अनुकूल नहीं होंगी। अन्यथा ये आपके लिए बहुत ही जो फेवरेबल टाइम रहने वाला है। प्रोफेशन की दृष्टि से जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल नीच का होके अगर सप्तम भाव में बैठा है, तो वहां पर आपके पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स और जो ऐसे लोग होते हैं उनका आपके से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेगी। बस जॉब में कहाँ दिक्कत आनी कि आपके बॉसेस की भी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेंगी। वो चाहेंगे कि आप उनकी चापलूसी तक करें। आपके पार्टनर्स और बॉसेस आपके साथ, आपको लगेगा कि कुछ एसेंट्रिक टाइप का एक्सपेक्टेशंस हैं जो नहीं होनी चाहिए। और वो एक्सपेक्टेशंस को आपको बड़ी समझदारी से हैंडल करना है। उनकी किसी चीज को ज्यादा उत्तेजना देने का कार्य नहीं करना, नहीं तो विवादों में फंसने के कारण से आपकी जो प्रमोशन हो सकती है, जो आप गेन्स ले सकते हैं, वो वहां दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप अपना सब चीजों में पेशेंस का साथ दें और किसी के उकसावे में ना आए, ट्रैप्ड ना हो जाएं, क्योंकि आपके यहाँ पर एक धूर्त योग भी बना हुआ है जिसके लिए आपको बहुत केयरफुली चलना है और किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं उलझना है। अगर आप इन सब चीजों की सावधानी रखते हैं तो कोई समस्या नहीं आता। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। फैमिली लाइफ की दृष्टि से भी मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सप्तम भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए तो वहाँ थोड़ी सी आपके जीवन साथी की आपसे एक्सपेक्टेशंस ओवर नहीं रहेंगी, जो कभी कभी निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना है, अपने रिलेशंस को बचा के रखना है और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि इस समय तो थोड़े दिनों में निकल जाएगा, लेकिन आपके आगे का जो जीवन है वो बेहतर रहने के लिए इस चैप्टर को अच्छे से निभा दीजिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान रखते रहें। आपके जीवन साथी और आप एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा करेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी से करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी आपको काफी कुछ देने का प्रयास करेंगे, आप भी उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। दोनों म्यूचुअली करने के कारण से समझदारी का आपको सहारा लेना है। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में भी ये बहुत फेवरेबल नहीं कहूंगा। सिर्फ आप कहीं पर एजुकेशन या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल टाइम है, अदरवाइज ये बहुत सूटेबल टाइम नहीं है। अफेक्ट्स, जो गुरु ग्रह हैं जो 4 तारीख को मार्गी हो चुके हैं, वो बहुत ही एक टेस्टिंग टाइम था, वो एक मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का टाइम था। इवन अभी भी आगे जब गुरु ग्रह की आगे की स्थितियां रहने वाली हैं, आपको बहुत सावधानी से अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। अपने आप को सोचना है कि मेरे जीवन में क्या क्या कार्य जो मुझे गुरु ग्रह से संबंधित कारक तत्वों पे करने की जरूरत है, जो रीप्लान करने की जरूरत है, रीशेप होने की जरूरत है, और रीस्टार्ट करना है अपनी जर्नी को नए सिरे से, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ अपने फिर उसको जर्नी को स्टार्ट करना है। यू विल फाइंड दैट सब कुछ जो है चीजें बदल जाएंगी और आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, हेल्पर हैं, वो सब आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बिजनेस के लिए भी सेकंड हाफ, जब मंगल ग्रह जो है लास्ट में इस ईयर के अंत में, जबकि तीसरा पड़ाव आ रहा होगा, और गुरु ग्रह भी जब अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तब आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छे फल देने वाला है। मंगल के डायरेक्ट होने के जो 24 फरवरी को हो चुका है, आपको अपने एग्रेशन को ही कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके जीवन साथी और आपके साथ जुड़े हुए लोग जो है आपसे जो है थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। आपको एग्रेशन को रोकना है और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से बच के चलना है, नहीं तो जीवन के कई पक्षों में ये इवन मैरिड लाइफ के मैटर्स में भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप में से जो मेल्स हैं उनकी इस समय सेक्स की डिजायर्स एक्सेप्शनली ज्यादा होगी, जिस पे कंट्रोल करना उनको बहुत जरूरी है। वीनस वक्री होके मार्गी हो चुके हैं, उसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें थी उससे आप बाहर निकल आए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आगे भी कभी होते हैं तो सावधानी से चलें। मरकरी के बारे में मैं बोलूंगा कि मरकरी जब भी वक्री होके मार्गी हो रहे होते हैं तो वो दोनों चीजें वैसे हो चुकी, लेकिन मरकरी अभी और कई बारी वक्री होंगे और मार्गी होंगे, तो आपको बहुत सावधानी से चलना है। किसी की कोई बात सुननी नहीं है, किसी को मैसेजिंग करते हुए ज्यादा ध्यान रखना है, और अपने पुराने जो छूटे हुए मित्र या एक्स लवर है उनको किसी स्थिति में भी वापस एक्सेप्ट नहीं करना है। अपने प्लान्स को चेक करिए, अदरवाइज आपके प्लान्स में कई बार सडन लास्ट मोमेंट पे कोई एकदम से परेशानी खड़ी होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मैं यहाँ सुझाव दूंगा कि आप में से सभी को हमारे चैनल पर वक्री ग्रहों से जुड़े हुए सारे जो वीडियोज हैं वो देखने चाहिए, और आपके जीवन में होने वाली जो परिस्थितियां उनसे बचने का आपको समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ ये जोड़ूंगा कि अगर आपकी कुंडली में भी वक्री ग्रह है और वही ग्रह वक्री हो रहा है, तो वो आपके लिए एक
इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, उसके इवेंट्स का असर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है। तो प्लीज सावधानी से वो वीडियोस जरूर देखें और उनके असर को समझें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक बात हो सकती है। मित्रों, जो 6 ग्रहों का कंजंक्शन था 30 मार्च के करीब हो चुका है, और उसी समय में शनि ग्रह ने भी राशि परिवर्तन किया, और उसी समय में जो है एक हमारा विक्रमी संवत भी शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ा एक टाइम था, जिसमें हमें सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये 6 ग्रह एक राशि में काफी समय बाद इकट्ठे होते हैं। जो 2020 के आसपास की स्थिति थी तब भी हुए थे। आपको बहुत सारे लोग डराएंगे कि बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। मैं ये बोलूंगा कि बहुत बड़े बदलाव के ये सूचक होते हैं, क्योंकि इसी समय में ग्रहण भी लगा हुआ था। ग्रहण होना, शनि जैसे ग्रह का परिवर्तन करना, नव वर्ष विक्रमी संवत की शुरुआत होना जिसमें सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री है, और 6 ग्रहों का कंजंक्शन ये एक साथ 2 दिनों के अंदर होना, ये बहुत बड़ा एक लाइफ के हम सबकी लाइफ पे एक बहुत अधिक असर डालने वाला समय। यहाँ पर एक चीज मैं सावधानी के लिए जरूर बताऊंगा कि कभी भी सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी 6 ग्रह, 5 ग्रह या 7 ग्रह या 8 ग्रह कहीं पर भी इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा समय होता है जहां पर बहुत कुछ परिवर्तनशीलता की बात हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत सारे भावों के स्वामी होके वहां बैठे हैं। अब आपकी कुंडली में जहां पर भी मीन राशि है वहां पर ये ग्रह हो रहे हैं, और अगर वहां पर पहले से ही बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और उसमें मार्गी, वक्री, राहु, केतु, मंगल, शनि, ऐसे कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने एक्शंस, बिहेवियर और अपने लाइफ के मैटर्स में थोड़ा सावधानी से चलना है, क्योंकि आपका एग्रेशन बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। अब आपको देखना है कि कौन से भाव के स्वामी होकर वो ग्रह वहां बैठे हुए हैं। तो उन सभी भावों से जुड़े हुए विषयों में आपको काफी सोच समझ के कार्य करना है। ये समय निकल जाएगा, आप इस वर्ष के मध्य तक अपना इसको निकाल दीजिए। जैसे ही मई एंड होगा, समय स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, फेवरेबल हो जाएंगी। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के जो नेटिव्स होते हैं वो बहुत सावधान रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि इस समय में आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, और अगले कुछ महीने आपको बहुत सावधान रहना है। और ये संभव है कि आपके ही कुछ परिचित लोगों में से कोई आपके साथ ये कोई ऐसी दुर्घटना का कारण बन जाए। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, कोई बैक स्टैपिंग कर सकता है, और आप लॉसेस के कारण, फेलियर्स के कारण से आपको काफी बड़ी सारी मानसिक परेशानी हो सकती है। अगर आपने कोई चीज के लिए सोचे समझे बगैर कार्य किया, तो किसी ऐसी परिस्थिति में भी फंस सकते हैं जिसका नुकसान काफी बड़ा होगा, और संभव है कि वो आपके स्वास्थ्य हानि का कारण भी बने। जेल जाने की स्थिति भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा अपने को हम्बल करके, डाउन टू अर्थ करके चलते रहें, कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी। इस दौरान आपको कुछ एसिडिक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ब्लड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इनसे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने कहीं पर भी उत्तेजना का ज्यादा सहारा लिया, तो ये आपके संबंधों में बहुत बड़ी दरार पैदा करने वाला कार्य कर जाएगा। तो सावधानी से चलें। शनि जो ग्रह 29 मार्च को बदल चुके हैं, उन उसमें ऐसे में अपने सिबलिंग्स, फैमिली, नेबर्स और कोवर्कर्स के साथ आपको बहुत सावधानी से काम करना है। क्वालिटी टाइम दीजिए अपनी फैमिली को, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, और उनके हर चीज के लिए, अच्छाई के लिए, हर अच्छी चीज के लिए उनके लिए प्रार्थना करिए। लाइफ को स्लो डाउन कर दीजिए, और एवरी स्टेप को बड़ी सावधानी और प्रिकॉशन से लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन या कोई बोली हुई बात वो आपको बहुत हानि हो जाएगी। एक बारी 18 मई को जब राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उनको करने दीजिए, आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। तब तक का समय शांति से निकाल लीजिए। गुरु ग्रह जो है वो जेमिनी साइन में आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेंगे। जॉब में जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में जो लोग हैं, उनके लिए सक्सेस का टाइम रहने वाला है। भगवान की कृपा आप पे रहेगी। जो बिजनेस में लोग हैं उनके लिए थोड़ा एवरेज टाइम रहेगा। आप में से बड़े सारे लोग कुछ हद तक इस साल अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जूनियर एम्प्लॉयज और हेल्पर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा। और मिड मई के बाद आपकी जो होम एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी परिस्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त होगा, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको हमेशा ड्यूटीज अपनी
निभानी है। फाइनेंशियली वेरी गुड टाइम है, अगर आपने कहीं कोई बहुत बड़ी गलती अपने व्यवहार के कारण से नहीं करी तो। आपके जो वक्री ग्रह हैं उनसे संबंधित विषयों में आपको रीप्लान करना है, रीशेप करना है, रीथिंक करना है और रीस्टार्ट करना है जर्नी को विद नए जोश उमंग के साथ। तो ये आपकी जो न्यू एनर्जी है, ये आपके नए प्लान्स हैं, ये आपको बहुत सफलता देने वाले हैं। जो जो कार्य आपके बनते हैं वो सब करिए, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। वैसे मोटे तौर पे ये समय आपके लिए अच्छा है, बस कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। और कभी भी किसी एक ग्रह को लेकर डराई हुई बातों से चिंता ना करें, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा बहुत बारी ऐसा हुआ है कि सृष्टि खत्म होने वाली है, पृथ्वी खत्म होने वाली है, मानव जाति खत्म होने वाली है, ऐसे वीडियोस आते हैं और मिलियंस में लोग जाकर उन्हें देखते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, तो कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कहा। शेयर मार्केट लुढ़कने वाली है, ऐसे वीडियोस आते हैं। सरकारें गिरने वाली है, ऐसे वीडियोस आते हैं। तो आप देखिए कि कभी ना कभी ये स्थितियां बनती रहती हैं, गिरती भी हैं, बनती भी हैं, भूकंप भी आएंगे और शेयर मार्केट्स में अप्स एंड डाउन चलेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सृष्टि का नियम है कि बदलाव हमेशा ही होता है और होता ही रहेगा। ज्यादा ग्रह के इकट्ठे होने से थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए। गुरु ग्रह क्योंकि इस वर्ष अतिचारी हैं, तो इस वर्ष हमारी सावधानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमको कोई बहुत जल्दबाजी में बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और अपने काम पे ध्यान देना है। अगर हम मेहनत करके अपने काम पे ध्यान देते हैं तो सफलता हमारे लिए आ रही है। वैसे भी मैं ये बता देता हूँ कि भारत में अगले कुछ वर्षों में बहुत सफलता आने वाली है। सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। जिस भी देश के राजा यानी कि सरकार अगर नैतिकता के आधार पे कार्य नहीं कर रही होगी, राष्ट्र हित के कार्य नहीं कर रही होगी, वहां की जनता को बहुत परेशानी होगी। जिस भी देश की सरकार अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही होगी, उस देश के उस राज्य के लोगों के लिए बहुत ही सफलता का समय रहने वाला है। एक और चीज मैं बता देता हूं, जो निरंकुश और अन्यायी लोग हैं उनका इस वर्ष के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है और उनके साथ सरकारों की तरफ से भी बहुत सख्ती होने वाली है। और क्योंकि सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है, तो इस वर्ष इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपकी खड़ी खड़ी फसलें चली जाएंगी, आग लग जाएगी, आपके एसी काम नहीं करेंगे, इस तरह का भी रहेगा। लेकिन इस वर्ष वर्षा भी इतनी अधिक होनी है कि आपको दोनों प्रकार की अतिवाद का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने को कैसे प्रिकॉशंस दे सकते हैं? अच्छा खाइए, जल्दी पचने वाली चीजें खाइए, ऐसी चीजें नहीं खाइए जो खराब हो चुकी हैं, उनको खाने से बचें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये स्वास्थ्य और ये सावधानियां आपको लाभ पहुंचाएंगी। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को एजुकेशन या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।